हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आवर टुडे टॉपिक इज ऑपरेटर्स। आज हम समझेंगे कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। सो एन ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वैल्यूज। बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। आप कह सकते हैं कि आपका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, उनको परफॉर्म करवाने के लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। आप यहाँ पे उनके टाइप्स देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। नाउ आई टेकन एन एग्जांपल। यहाँ पर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूंगा विच इज, लेट्स से कि मैं यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। वेरिएबल num इक्वल्स लेट्स से 10 and I say num plus 20, then the output will be 30 because यहाँ पर हो क्या रहा है कि 10 plus 20 because num की वैल्यू क्या है 10 है। so 10 plus 20 30 हो रहा है। so यहाँ पर हमने जो है एक ऑपरेटर का यूज करा है विच इज अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड ये जो है एडिशन के लिए यूज किया जाता है प्लस साइन। एंड जो नम है और आपका जो 20 है बेसिकली इनको हम कहते हैं ऑपरेंड्स। ओके, num and 20 operands plus is your operator, and this whole statement or expression is like operation। यहाँ पर आप एक ऑपरेशन करवा रहे हैं। सो लेट्स सी कि हमारे पास जो सबसे पहला ऑपरेटर है विच इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, उनमें कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं वो हम देखेंगे। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लेट्स सी। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूजफुल में होता है। लाइक आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट, ये सारे क्या है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। सो हम वन बाय वन करके इनको देखेंगे विद एन एग्जांपल ताकि हम अच्छे से समझ सकें। सबसे पहली बात मैं करूंगा आपके एडिशन ऑपरेशन के बारे में। सो एडिशन के लिए हम यूज करते हैं आपका प्लस साइन एंड लेट take an example, num equals let's say 5। ओके, यहाँ पर मैं सबसे पहले ये num 1 ले लेता हूँ एंड सेकंड मैं ले लेता हूँ आपका num 2 which is 6। नाउ यहाँ पर हम एडिशन ऑपरेशन का परफॉर्म करवाएंगे एडिशन ऑपरेटर को यूज करते हुए विच इज प्लस। नाउ मैं यहाँ पर क्या करूंगा, num 1 प्लस num 2 कर दूंगा। लेट्स सी व्हाट द आउटपुट विल बी which is 11। okay, because 5 plus 6 is equals 11। I hope you understand कि ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। नाउ एडिशन ऑपरेशन बेसिकली आपके स्ट्रिंग को भी ऐड करने में काम आता है। बेसिकली हम उसको एडिशन नहीं बोलेंगे, वहां पर हम उस चीज को बोल देते हैं आपका कनकैटिनेशन। ओके, कनकैटिनेशन। ओके, बेसिकली कनकैट करने के लिए काम आता है। लेट्स सी कि ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, लेट्स से स्ट्रिंग 1 जिसको मैं बोल देता हूँ आपका हेलो। एंड लेट्स से मैं एक स्ट्रिंग अनदर ले लेता हूँ विच इज स्ट्रिंग 2 एंड दैट विल बी योर लाइक हेलो वर्ल्ड। ओके, लेट्स सी। नाउ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रिंट करवाऊंगा व्हाट स्ट्रिंग 1 and then addition operator and then string 2। let's see, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि hello world प्रिंट हो चुका है। बट यहाँ पर आपको ये कुछ अजीब लग रहा होगा बिकॉज क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमने कोई स्पेस को इंक्लूड नहीं करवाया। यहाँ पर हमने क्या किया है, बेसिकली दोनों स्ट्रिंग को जो है ऐड कर दिया, कंकैटिनेट कर दिया, इसलिए ये यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है। लेट्स से कि हम एक स्पेस यहाँ पर इंक्लूड करवा देते हैं देन प्लस। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर रहा हूँ विथ आपका स्पेस एंड देन कंकैटिनेट करवा रहा हूँ मैं स्ट्रिंग 2 को। लेट्स सी, अब आप अंडरस्टैंड है कि किस तरीके से जो है प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग को भी जो है कंकैटिनेट कर सकता है। नाउ कम ऑन द सब्ट्रैक्शन। ओके, इसके लिए हम माइनस साइन को यूज करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास जो num 1 था एंड num 2 था, उनको हम जो है बेसिकली यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर के यूज से हम यहाँ पर इसका एग्जांपल देखते हैं।
लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सो आप देख सकते हैं -1, बिकॉज हमारे पास क्या था कि जो आपका नम वन था वो 5 था और नम टू जो था वो आपका 6 था, तो 5 - 6 विच इज -1। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ कम ऑन अनदर विच इज मल्टीप्लीकेशन। ओके, एंड यहाँ पर हम इस एस्ट्रिक का यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नम वन सेम मल्टीप्लाई कर देते हैं नम टू के साथ। सो अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा, 5 × 6। सो आपने गैस कर लिया है कि आउटपुट विल बी 30, विच इज करेक्ट। नाउ यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, मल्टीप्लीकेशन में आप स्ट्रिंग को भी जो है नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। लेट्स सी हाउ। सो सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रिंग वन है वो मैं यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर स्ट्रिंग वन को लिख रखा है। बेसिकली इस स्ट्रिंग वन को मैं क्या करवाऊंगा, बेसिकली 5 टाइम्स जो है मैं इसको रन करवाना चाहता हूँ। सो मैंने इसको मल्टीप्लाई 5 कर दिया। लेट्स सी व्हाट विल बी आउटपुट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेलो 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 हेलो, 5 टाइम्स हमारा जो है हेलो प्रिंट हो चुका है। सो इस तरीके से जो है आप स्ट्रिंग को भी जो है मल्टीप्लाई करवा सकते हैं मेनी टाइम्स। नाउ कम ऑन डिवीजन। सो डिवीजन हमारा बेसिकली डिवाइड करता है टू नंबर्स को। लेट से कि हमारे पास जो नम वन था उसको हमें डिवाइड करवाना है नम टू के साथ, विच इज 5/6। लेट सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.83333, मतलब यहाँ पर हमारा जो है आउटपुट आ चुका है, विच इज करेक्ट, क्योंकि 5/6 ही होगा। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ आपका num 2 डिवाइड num 1, लेट्स सी व्हाट विल बी आउटपुट। सो यहाँ पर भी हम एक प्रिंट फंक्शन को यूज कर लेते हैं। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अनदर स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि 6/5 हो रहा है, सो विच इज 1.2, करेक्ट। सो इस तरीके से आप जो है पाइथन के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करवा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बेसिकली आर मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के लिए हम बेसिकली इस परसेंट के साइन को यूज करते हैं। इसका यूज क्या है, इसका सिंपल यूज है रिमाइंडर को फाइंड करवाना। लेट्स सी कि हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो num 2 है वो बेसिकली आपका 6 है एंड num 1 हमारे पास 5 है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब आप 6/5 करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर जो आता है वो 1 आएगा ऑब्वियसली। लेट्स सी, सो यहाँ पर हमने डिवाइड करा है और यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, इसको मॉड्यूलस का यूज करके यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड करवाऊंगा, विच इज 1। आपको पता चल चुका है कि किस तरीके से हम मॉड्यूलस को यूज कर सकते हैं। इसका अनदर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लेट से कि हम 30 को डिवाइड करना चाहते हैं। लेट से मॉड्यूलस यहाँ पे बताते तो मैं रिमाइंडर के लिए। सो जब हम 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, लेट सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रिमाइंडर आएगा, बिकॉज 28 will be your quotient and remainder is 2। I hope you understand कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। Now come on floor division। फ्लोर डिवीजन को हम बेसिकली आप कह सकते हैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ फ्लोर डिवीजन बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है, कोसेंट को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू फाइंड कोसेंट, कोशेंट। ओके, लेट्स सी। तो हम यही एग्जांपल ले लेते हैं आपका 30, आप फ्लोर डिवीजन लगा दीजिए और उसके बाद 4 लिख दीजिए। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 टाइम्स आपका जो है 4 30 को डिवाइड करेगा, मीन्स क्योसेंट जो है आपका आप कह सकते हैं 7 है एंड आपका जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। नाउ लास्ट हमारे पास होता है एक्सपोनेंट। सो डबल एस्ट्रिक्स का हम यूज करते हैं। ओके, सो वो एक्सपोनेंट होता है, मींस एक्सपोनेंट मींस आप लेट्स से कि एक्स की पावर 5, ऐसे कि लाइक, है ना, एक्स की पावर वाई, मींस अगर आप 2 की पावर 3 निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, तो वहां पर हम इस एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। लेट्स सी कि 2 रेज टू पावर 3 व्हाट विल बी, सो इट इज 8।
बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो है 2 × 2 × 2, सो 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ओके, यहाँ पर हमने 2 का क्यूब फाइंड किया। इस तरीके से आप जो है एक्सपोनेंट को यूज कर सकते हैं। नाउ कम ऑन अनदर ऑपरेटर विच इज रिलेशनल ऑपरेटर। लेट्स सी, रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली आपके कह सकते हैं कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। कि मैं यहाँ पर बताता हूँ, रिलेशन फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। लेट्स सी, सो सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो है आपका इक्वल टू, विच इज डबल इक्वल। लेट्स सी, हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सो एज यू नो कि हम सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर सकें। सो नम वन में यहाँ पर कह देता हूँ कि 10 है। नम टू आपका जो है बेसिकली आप कह दीजिए आपका 0 है। एंड नम थ्री आप कह दीजिए 10 है। एंड यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग को भी यूज कर लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग 1 लेता हूँ एंड उसको बोल देता हूँ मैं लेट्स से गुड। नाउ एक मैं स्ट्रिंग 2 क्रिएट कर देता हूँ विच इज इक्वल टू आप कह सकते हैं गुड आफ्टरनून। लेट्स सी, यहाँ पर मैं बेसिकली इक्वल टू को परफॉर्म करना चाहता हूँ। सो मैं क्या कहूँगा कि इज मतलब यहाँ पे मैं प्रिंट का स्टेटमेंट का यूज कर लेता हूँ नम वन इक्वल इक्वल नम टू। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा ये आप देखिए, सबसे पहले समझिए। नम वन की वैल्यू क्या है 10 है, देन इक्वल इक्वल, देन 0। क्या 10 0 के इक्वल है, विच इज फॉल्स। मतलब 10 इक्वल 0 नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर मैं लिखूं नम वन इक्वल इक्वल 10, क्या नम वन इक्वल इक्वल 10 है, इट मीन्स 10 इक्वल इक्वल 10, क्या 10 10 के इक्वल है, विच इज ट्रू। सो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट ट्रू आ जाएगा। इस तरीके से जो है आप रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर इक्वल टू को यूज कर सकते हैं। लेट्स सी कि हम किस तरीके से स्ट्रिंग को भी हम क्या रिलेट करवा सकते हैं। लेट्स सी, हम कहते हैं कि प्रिंट कर दो क्या str1 इक्वल इक्वल है str2 के। लेट्स सी, विच इज फॉल्स बिकॉज आपका गुड इज नॉट इक्वल टू आफ्टरनून। ओके, लेट्स से कि स्ट्रिंग 1 इज इक्वल इक्वल गुड, क्या वो गुड के इक्वल है। लेट्स सी व्हाट विल बी आउटपुट। यस, ट्रू। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो रिजल्ट है वो ट्रू है। इस तरीके से आप इक्वल टू को यूज कर सकते हैं। नाउ कम ऑन अनदर ऑपरेटर विच इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू। ओके, और हम इसको जो है बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आपका नॉट इक्वल। ओके, लेट्स सी, मैं प्रिंट करवाना चाहूंगा सेम। यहाँ पर आप हमारे पास नम वन एंड नम टू है। क्या नम वन नॉट इक्वल है आपके नम टू से, इट मीन्स यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि क्या 10 नॉट इक्वल टू है 0 के, मीन्स वो क्या 0 के इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। इट मीन्स ये कंडीशन ट्रू होती है, मीन्स यहाँ पर जो है हमारे पास ट्रू आउटपुट आएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी तरीके से हम जो है स्ट्रिंग के अंदर भी परफॉर्म करवा सकते हैं इस चीज को कि प्रिंट str1 is not equal str2। लेट्स सी, क्या आपका गुड आफ्टरनून के इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, तो हमारे पास रिजल्ट में ट्रू आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से जो है रिलेशनल ऑपरेटर वर्क कर रहा है। अब हम बात करेंगे ग्रेटर ऑपरेटर के बारे में। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेटर देन, लेट्स सी, और उसका जो सिंबल होता है बेसिकली आपके ये होता है। एंड नाउ यहाँ पर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ क्या 10 ग्रेटर देन है 0 की, विच इज ट्रू। सो यहाँ पर हमें ट्रू मिल जाएगा। क्या 10 ग्रेटर देन है आपका 20 से, विच इज फॉल्स। सो यहाँ पर हमें फॉल्स शो हो जाएगा। नाउ इसी तरीके से जो है हमारे पास एक लेस देन होता है। एंड लेट्स सी, इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या 10 लेस देन है आपके 20 से, विच इज करेक्ट। सो यहाँ पर हमारे पास ट्रू आ जाएगा। एंड अनदर इज बेसिकली आपका ग्रेटर देन और इक्वल
2। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है कि हम ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों परफॉर्म करवाते हैं। लेट्स सी, हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सो मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, क्या 10 हमारा ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है 6 के। सो यहाँ पर टू कंडीशंस जो हैं वो बेसिकली चेक होगी। सबसे पहले देखा जाएगा ग्रेटर देन, क्या 10 ग्रेटर देन है 6 है, विच इज ट्रू। ओके, देन नेक्स्ट इज क्या 10 इक्वल है 6 के, विच इज फॉल्स। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्रेटर देन है, इट मीन्स यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। ओके, क्योंकि 10 जो है वो ग्रेटर देन है 6 से। इसका हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि प्रिंट क्या हमारा 100 इज ग्रेटर देन इक्वल है 100 के। यहाँ पर जो है बेसिकली ये इक्वल है, इसलिए ये ट्रू प्रिंट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। इसी तरीके से हमारा जो है एक लेस देन और इक्वल टू होता है। सो लेट्स सी, इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं सेम 10 क्या लेस देन इक्वल टू है आपके 6 से, विच इज फॉल्स, क्योंकि 10 जो है वो छोटा नहीं है 6 से। नाउ एक और प्रिंट करवा लेते हैं, क्या 100 हमारा लेस देन इक्वल टू है आपके 100 से, विच मीन्स यहाँ पर इक्वल हैं दोनों, तो यहाँ पर ये ट्रू प्रिंट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड रिलेशनल ऑपरेटर। नाउ कम ऑन अनदर ऑपरेटर विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर। एज यू नो, असाइनिंग हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ओके, और उसको असाइन करवाते हैं, है ना। उसकी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 है, सो 10 जो है बेसिकली असाइन हो चुका है आपके नम के अंदर। यहाँ पर हमारे पास जो है बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, तो हम उनको देखेंगे। बेसिकली वो सब के सब असाइनमेंट का काम करते हैं। लेट्स सी विद एन एग्जांपल, ताकि हम और अच्छी तरीके से समझ सकें। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो ये लेफ्ट साइड है, मीन्स यहाँ पर जो आपका नम है वो एक लेफ्ट साइड ऑपरेंड हो गया, और आपका जो 10 है वो आपका क्या हो गया, राइट साइड ऑपरेंड हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो राइट साइड ऑपरेंड है वो लेफ्ट साइड ऑपरेंड के अंदर क्या हो जाता है, असाइन हो जाती है उसकी वैल्यू। मींस 10 की वैल्यू कहाँ असाइन हो जाएगी, आपके नम में असाइन हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करवाऊँ आपका नम, तो आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर हमने वैल्यू को असाइन करवा दिया। लेट्स सी कि हमारे पास एक और होता है विच इज प्लस इक्वल। एंड लेट टेक एन एग्जांपल कि मैं यहाँ पर नम के अंदर बेसिकली प्लस इक्वल करवाना चाहता हूँ, लेट से 2। ओके, कि मैं नम के अंदर बेसिकली कैसे परफॉर्म करेगा मैं बता देता हूँ। इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं कि नम के अंदर बेसिकली क्या कर दो, नम प्लस 2 कर दो। नम इक्वल्स नम प्लस 2, इट मीन्स नम की वैल्यू क्या है, 10 है। यहाँ पर हमने जो है पहले से ही असाइन कर दिया। सो नम की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। 10 के अंदर क्या ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो। अब क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू 12 हो जाएगा। और ये 12 कहाँ जाके असाइन हो जाएगा, इस नम के अंदर असाइन हो जाएगा। और इसी को ही हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास जो है आउटपुट क्या आता है अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ आपके नम को। सो इट विल बी 12। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इसी तरीके से जो है हम माइनस इक्वल का यूज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे, नम माइनस इक्वल 2 करवा देते हैं, लेट से। ओके, अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका नम की वैल्यू जो है बेसिकली यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो नम की वैल्यू है वो अभी बेसिकली 12 है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो है नम 12 हो चुका है। नाउ अब 12 नम क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2 हो जाएगा, विच मीन्स अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ आपका नम, तो वो किसके इक्वल आएगा, 10 के इक्वल आएगा। ओके, इस तरीके से जो है आप असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। नाउ हम जो है बेसिकली मल्टीप्लाई इक्वल का भी यूज कर सकते हैं असाइनिंग के लिए। लेट से कि आप नम के अंदर मल्टीप्लाई और इक्वल लगा दीजिए, लेट से 3। तो यहाँ पर क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। नम की वैल्यू अभी क्या है, 10 है। ओके, एज यू सी कि हमारे पास जो नम की वैल्यू है रिसेंटली 10 है। अब 10 के अंदर क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, और उसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 30, और ये 30 जाके असाइन हो जाएगा आपके इस नम के अंदर। एंड अब आप प्रिंट करवाएंगे नम को, सो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। इसी तरीके से हमारे पास डिवीजन के लिए भी होता है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड इक्वल। सो नम, अब हमारे पास नम की वैल्यू क्या हो चुकी है, 30। अब मैं चाहता हूँ कि नम इक्वल्स 3 कर दूँ एंड प्रिंट करवा दूँ मैं नम को। सो यहाँ पर होगा क्या बेसिकली,
30 जो है उसको डिवाइड करवा देंगे हम 3 के साथ, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका 10, और ये 10 असाइन हो जाएगा आपके नम के अंदर, और प्रिंट क्या हो जाएगा आपका 10। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मिला है, बिकॉज डिवीजन में क्या होता है कि आपका जो वैल्यू आता है वो फ्लोटिंग में आता है। क्योंकि अगर आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बेसिकली इसको 4 से डिवाइड करूँ तो ये पॉइंट्स के अंदर चला जाएगा, मींस 30 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और उसका हम जो है आउटपुट यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, विच इज 2.5। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फ्लोटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन, है ना। लेट्स से अनदर ऑपरेटर है हमारे पास बेसिकली मॉड्यूलस इक्वल। यहाँ पर क्या होगा कि लेट्स से कि हम बेसिकली इसको 3 कर लेते हैं, ताकि हमारे पास नम की वैल्यू, ओके एक सेकेंड, नम इसको मैं करवाता हूँ, अब नम की वैल्यू ओके ओके ओके, यहाँ पर अभी नम की वैल्यू पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, इसलिए हमें फिर से रीअसाइन करवाना पड़ेगा इसको। एंड नाउ यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 30, एंड देन यहाँ पर हमारे पास इसको हम 3 से डिवाइड करवा रहे हैं विच इज 10। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो नम है उसको हम मॉड्यूलस करवा लेंगे और इक्वल करवा लेंगे, लेट्स से 3। इट मीन्स कि जब आप 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है ना, बिकॉज क्वोशंट क्या आ जाएगा आपके पास, क्वोशंट क्या आ जाता है, 9 आ जाता है, 9/3 आ जाता है, सॉरी, क्योंकि 9 से डिवाइड हो जाता है वो 3 टाइम्स, इसलिए 3 आ जाएगा क्वोशंट, और आपके पास जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। सो अगर आप प्रिंट करवाना चाहें अब नम को, तो यहाँ पर बेसिकली ये जो 1 है हमारा, ओके, ये अब असाइन हो चुका है आपके नम के अंदर। तो यहाँ पर अब नम वैल्यू आप अगर प्रिंट करवाते हैं तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 ना। इसी तरीके से हमारे पास फ्लोर डिवीजन के लिए भी होता है। लेट से प्रिंट करवाना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर मैं नम की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, लेट से नम इज इक्वल्स 36, और मैं चाहता हूँ कि नम फ्लोर डिवीजन इक्वल टू 6। लेट से व्हाट विल बी आउटपुट, इट इज 6, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है कि नम जब 6 से डिवाइड हो जाएगा तो उसका क्वोशंट क्या आएगा, 6 आएगा। सो यहाँ पर जो नम है उसके अंदर वैल्यू क्या असाइन हो चुकी है, 6 वैल्यू असाइन हो चुकी है। लेट्स से लास्ट विच इज एक्सपोनेंशियल इक्वल। सो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी नम की वैल्यू लेट से 6 है, सो यहाँ पर मैं क्या करवाना चाहता हूँ कि नम के अंदर मैं ये करवाना चाहता हूँ एक्सपोनेंशियल इक्वल, एंड लेट से कि मैं करवाना चाहता हूँ इसको 2 टाइम्स। इट मीन्स यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो 6 है नम, ओके, उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 36, और ये 36 जाके कहाँ असाइन हो जाएगा, नम के अंदर असाइन हो जाएगा, और उस नम की वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे। लेट से यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से जो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। आप इनकी और प्रैक्टिस कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड मोर। नाउ कम ऑन अनदर विच इज लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स, basically there are majorly 3 type of logical operator which is and, or, not, okay। यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन इनके बारे में बताते हुए चलता हूँ। बेसिकली एंड क्या करता है, आपके पास जो है 2 ऑपरेंड्स होते हैं, ओके। अगर आपके पास एक भी ऑपरेंड फॉल्स हुआ, लेट से कि अगर लेट से कि आपके पास एक ऑपरेंड्स है जो ट्रू है या फिर वो फॉल्स भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ओके। एंड आपने एंड ऑपरेटर लगाया, लेकिन अगर आपके पास एक भी फॉल्स है तो आपका जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। अदरवाइज जब आपके पास अ, एक तरफ आप कह सकते हैं, लेट से एक सेकेंड, हाँ, अगर आपके पास एक ट्रू है एंड आपने ऑपरेटर लगाया और आपके पास अदर ऑपरेंड भी ट्रू है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रू। आई विल एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ताकि आपको और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो। लेट से कि यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा विच इज कि 0 को हम बेसिकली आपका फॉल्स मानते हैं, ओके, फॉल्स, ओके। और आप जो है बेसिकली 1 को जो है यहाँ पर
ट्रू मानते हैं। ओके, इन कंप्यूटर साइंस हम इस तरीके से इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अगर मैं कहूँ नम इक्वल्स टू, तो यहाँ पर नम की जो वैल्यू है वो ट्रू है, बिकॉज फॉल्स ओनली जीरो। अगर आपकी वैल्यू कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर होता है तो वो ट्रू ही रिप्रेजेंट होगा। आपको ये समझना होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो है जीरो को ही केवल फॉल्स मानेगा। अदरवाइज 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो आपके पास, ओके, सो उसको वो क्या करेगा, एज ए ट्रू मानता है। लेट्स सी, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से कि नम वन को मैं ले लेता हूँ आपका ट्रू, ओके, एंड नम टू को ले लेता हूँ मैं लेट्स से आपका थ्री। और मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि नम वन एंड नम टू। लेट्स सी कि मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे समझा देता हूँ वो क्या रहा है। नम वन की वैल्यू है आपकी टू, एंड ऑपरेटर लगेगा, एंड देन आपके पास थ्री। ये भी ट्रू है, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी पॉजिटिव नंबर हो वो ट्रू कहलाएगा। ये भी आपके पास ट्रू है। एंड यहाँ पर हमने बताया कि ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, रिजल्ट ट्रू आता है। लेट्स सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें थ्री मिला है, यहाँ पर हमें ट्रू नहीं मिला, बिकॉज हमें यहाँ पे थ्री इसलिए मिला है क्योंकि थ्री भी आपकी ट्रू वैल्यू है और वो ग्रेटर देन है टू से, इसलिए हमें मिला। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे -1 कर दूं तो हमें टू मिलेगा। ओके, -1 मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ पर हम बेसिकली एक यहाँ पर आप देखिए कि हम बेसिकली इसको और इसके बीच में क्या करवा रहे हैं, एक एंड ऑपरेटर करवा रहे हैं। और यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली कि आपका टू एंड -1 हो रहा है। नाउ टू एंड -1 आपका दोनों का दोनों क्या है, आपका बेसिकली ट्रू है, बिकॉज जीरो ही आपका एज ए फॉल्स रिप्रेजेंट होगा। सो यहाँ पर क्या होता है कि एंड ऑपरेटर के बाद अगर कोई वैल्यू ट्रू है तो वो बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी। लेट्स से कि मैं इसको अगर जीरो कर दूं, सो यहाँ पर अब आपको पता है कि टू एंड जीरो है, सो मीन्स एक वैल्यू फॉल्स है, तो हमारे पास आउटपुट के अंदर जीरो आएगा, विच इज फॉल्स। इसको मैं और अच्छी तरीके से अगर आपको बताऊं तो मैं प्रिंट करवाना चाहूंगा। लेट्स से हम बुलियन वैल्यू के अंदर चलते हैं कि ट्रू एंड ट्रू करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, विच इज ट्रू। अगर मैं ट्रू एंड फॉल्स करवाता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, आप देख सकते हैं फॉल्स आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि एंड ऑपरेटर किस तरीके से यूज करते हैं। नाउ कम ऑन और ऑपरेटर। और ऑपरेटर बेसिकली किस तरीके से वर्क करता है मैं ये आपको समझाता हूँ। अगर आपकी एक भी वैल्यू ट्रू है तो आपका आउटपुट ट्रू होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास क्या है कि लेट्स से कि आपके पास एक भी वैल्यू ट्रू है और आपने और ऑपरेटर लगाया, ट्रू हो या फिर वो फॉल्स हो, डजेंट मैटर। अगर हमारे पास एक भी ऑपरेंड ऑपरेंड जो है वो ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ताकि हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। लेट्स से कि मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ ट्रू और फॉल्स। लेट्स से, है ना, यहाँ पर मैंने एंड का यूज करा तब हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आया। नाउ यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा, बिकॉज यहाँ पर एक एटलीस्ट वन इज ट्रू। ओके, लेट्स से कि हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं विच इज लाइक आप कह सकते हैं वन और जीरो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन आया, बिकॉज वन रिप्रेजेंट ट्रू। लेट्स से टू, सो यहाँ पर हमारे पास टू आया, बिकॉज टू रिप्रेजेंट ट्रू। और आपका जीरो जो वो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉल्स को। लेट्स से थ्री, सो यहाँ पर हमारे पास टू आएगा। मीन्स सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू कौन सी आई वो डिपेंड करती है, विच इज ट्रू। यहाँ पर भी हमने देखा था कि जब यहाँ पर हम कर रहे थे ऑपरेशन तो हमारे पास जो है बेसिकली यहाँ पर मैं इसको जो है बेसिकली आपको बताता हूँ। वेट, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर जीरो आया, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ये फॉल्स वैल्यू है सो फॉल्स आया। लेट्स से कि यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम -1 लिया था, सो यहाँ पर हम -1 लेते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या कि यहाँ पर देखा गया कि ये वैल्यू ट्रू है, बट क्या अगली वाली फॉल्स है कि ट्रू है, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर नेक्स्ट वाली फॉल्स हुई तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स वाला। बट यहाँ पर भी ट्रू था इसलिए यहाँ वाली वैल्यू को प्रेफरेंस दी गई और यहाँ पर जो है आपका आउटपुट -1 आ गया। बट यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले ही आपको जो है कह सकते हैं कि ट्रू मिल गया, इसलिए वो ही आएगा आउटपुट पे। लेट्स से कि अगर मैं इसको जीरो कर दूं तब हमारे पास क्या आएगा, थ्री आएगा। क्यों,
क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एटलीस्ट वन वैल्यू ट्रू है इसलिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। आप इसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप जो है एक अंडरस्टैंडिंग पा सकें कि किस तरीके से जो है आपका लॉजिकल ऑपरेटर वर्क कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज बेसिकली नॉट ऑपरेटर। बेसिकली नॉट ऑपरेटर इज रिवर्स द कंडीशन, मीन्स अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर वो फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। यही नॉट का यूज है। लेट्स से अगर मैं प्रिंट कर पाऊँ नॉट ट्रू, so it will give you false। ओके, एंड अगर मैं इसको नॉट फॉल्स करवाऊं तो यहाँ पर ये वैल्यू को रिवर्स कर देगा और वो कर देगा आपकी ट्रू। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। लेट कम ऑन अनदर ऑपरेटर विच इज योर आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके, एज नेम से आइडेंटिटी, क्या उसकी आइडेंटिटी है बेसिकली। सो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, इज एंड इज नॉट का यूज करते हैं। बेसिकली ये टू ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर में। ओके, आई टेक एन एग्जांपल ताकि हम और अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। लेट्स से कि हम नम वन को ले लेते हैं, लेट्स से 5, एंड यहाँ पर अगर मैं इसका टाइप फाइंड करूँ तो आप देखेंगे और आपको पता है कि वो इंट होगा। नाउ हमें पता है कि ये इंट है। ओके, लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज करता हूँ एंड देन हम देखेंगे कि उसका आउटपुट क्या होता है। सो टाइप num1 इज इंट। सो यहाँ पर मैं एक तरीके से कह सकते हैं, इससे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या जो num1 का डेटा टाइप है वो क्या इंट है? एज वी नो यस। सो यहाँ पर ये हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, क्योंकि जो डेटा टाइप है इंट का, num1 का, वो इंट है। ओके, इसलिए सो आइडेंटिटी ऑपरेटर में इज इस तरीके से काम आता है। एंड लेट्स से कि हम यहाँ पर इज नॉट कर दें तो फॉल्स आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम जो है उस कंडीशन को रिवर्स कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से काम करता है। एंड कम ऑन अनदर ऑपरेटर विच इज आर मेंबरशिप ऑपरेटर। नाउ बेसिकली मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करता है आपकी वैल्यू इज ए मेंबर ऑफ ए गिवन सीक्वेंस और नॉट, है ना, कि वो सीक्वेंस के अंदर उसका मेंबर है या नहीं है। एंड एज यू नो कि सीक्वेंस बेसिकली थ्री टाइप्स के होता है, लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग। लेट सी एन एग्जांपल। उससे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर में होते हैं। सो हमारे पास एक इन ऑपरेटर होता है एंड एक हमारे पास होता है नॉट इन। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इन एंड नॉट इन हमारे पास सीक्वेंस में कैसे अंडरस्टैंड हो रहा है, यूज हो रहे हैं। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। I make a list and let's say कि list is equals and let's say 1 2 3 and यहाँ पर मैं एक प्रिंट करवाना चाहता हूँ स्टेटमेंट बेसिकली कि 1 in list, क्या 1 लिस्ट में है? ऑब्वियसली है, इट मींस इट इज ट्रू। ओके, इसलिए यहाँ पर इसने जो है आउटपुट ट्रू रिटर्न करा है। लेट्स से यहाँ पर मैं कर देता हूँ 100, क्या 100 लिस्ट में है? विच इज नॉट, सो हमारे पास आउटपुट फॉल्स आएगा। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ नॉट इन, अगर मैं नॉट इन का कहूँ तो क्या आएगा? ट्रू आएगा, बिकॉज 100 नॉट इन लिस्ट, है ना, 100 लिस्ट में नहीं है, विच इज ट्रू। सो इस तरीके से जो है हमने देखा कि हमारे पास जो है 6 ऑपरेटर्स होते हैं और हमने उनके बारे में जाना और उनके रिलेटेड हमने जो है एक कुछ एग्जांपल्स देखे ताकि हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। आप भी जो है इनके बारे में प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं। नाउ दिस इज होल वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।